तो मूवी की स्टार्टिंग में हम अलग अलग जगहों की बहुत सारी ब्लैक एंड व्हाइट इमेजेस देख पाते हैं जो कि मेनली छोटे बच्चों की थी और उनके ब्रेन्स पर कोई साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए जा रहे थे। अब सीन शिफ्ट होता है और हमको एक लेडी दिखाई जाती है जिसका नाम मिस पेक था और एक मेडिकल फैसिलिटी में वो जाती हुई हमको दिखाई देती है जहाँ पर जगह जगह पर खून ही खून होता है और अंदर एक डेड बॉडी अभी भी मूव कर रही थी, इसलिए मिस पेक अपने आदमियों को उसको हेड पर शूट करने का ऑर्डर देती है। तभी हमको पता चलता है कि उस हॉस्पिटल से 2 बच्चे भाग गए हैं। अब यहाँ पर मिस्टर चॉय जो कि मिस पेक के लिए काम करते हैं अपने कुछ आदमियों के साथ उन्हें ढूंढने में लग जाते हैं और उन्हें एक लड़का तो मिल जाता है लेकिन लड़की वहाँ से भाग जाती है। मिस पेक अपने आदमियों को इस बात पर डांटती है और उसे ढूंढते रहने को बोलती है और साथ ही साथ हेडक्वार्टर में उसकी मिसिंग रिपोर्ट करने को बोलती है क्योंकि अकॉर्डिंग टू हर वो बच्ची वैसे भी अपनी मेडिकल कंडीशंस की वजह से बच नहीं पाएगी। तभी हमको एक टाउन दिखाया जाता है जहाँ पर एक फार्मर को वो लड़की बेहोश पड़ी हुई मिल जाती है क्योंकि वो भागती हुई वहाँ पर आ गई थी। अब फार्मर उसको अपने घर पर ले आता है और डॉक्टर को दिखाता है। डॉक्टर उन्हें बताता है कि उस बच्ची को अपनी पुरानी मेमोरीज बिल्कुल याद नहीं है और वो सब कुछ भूल चुकी है। अब फार्मर एक हादसे में अपने सन और ग्रैंड चाइल्ड को ऑलरेडी खो चुका था, इसलिए वो उसको अपनी बेटी बनाकर अपने साथ रख लेता है और उसका नाम यहाँ पर जायून रखा जाता है। जिसके बाद मूवी 10 साल आगे बढ़ जाती है। अब हमको ये पता चलता है कि जायून को उस फार्मर और उसकी वाइफ ने पाला था, यानी कि उसकी माँ वो होती है और यहाँ पर हमको पता चलता है कि उसकी माँ को डिमेंशिया है और वो कुछ ही देर में सारी बातों को भूल जाती है। उनके इलाज के चक्कर में जायून की फैमिली कंडीशंस काफी खराब हो गई थी। खैर अब वो एक शॉप पर अपनी कैटल्स के लिए खाना लेने जाती है लेकिन शॉपकीपर उसे उधार देने से मना कर देता है, लेकिन शॉपकीपर के बेटे को उसके ऊपर क्रश होता है, इसलिए वो उसके ट्रक में खाना रखवा देता है जिसको जायून लेकर चली जाती है। अब जायून के फादर के पास में अपने कैटल्स को खिलाने के लिए खाना नहीं था, इसलिए वो उनको बेचने की बात करते हैं, लेकिन उस वक्त कैटल्स का रेट काफी कम चल रहा होता है और इसलिए जायून उसको बेचने से मना कर देती है। खैर अब डिनर करने के बाद में वो वॉशरूम जाती है जहाँ पर जायून के सर में बहुत तेज दर्द होता है जो कि थोड़ी देर में अपने आप ठीक भी हो जाता है। जिसके बाद में जायून इंटरनेट पर ब्रेन स्पेशलिस्ट को ढूंढती है तो उसे एक बहुत ही अच्छी डॉक्टर के बारे में पता चलता है। खैर अगले दिन जाते टाइम जायून की दोस्त उसको एक सिंगिंग कंपटीशन के बारे में बताती है जिसकी प्राइज मनी काफी अच्छी थी और इसलिए वो अपनी मॉम के इलाज के लिए उस ऑडिशन के अंदर चली जाती है जहाँ पर पहले ही राउंड में उसका सिलेक्शन सबसे ज्यादा स्कोर्स के साथ हो जाता है और उसके पेरेंट्स भी इस बात से काफी खुश होते हैं और प्राउड होते हैं। खैर अब ऑडिशन के अंदर जायून जजेस को अपना एक स्पेशल टैलेंट दिखाती है। वहाँ पर वो अपनी टेलीकिनेसिस पावर्स का इस्तेमाल करती है जो कि काफी शॉकिंग था और इसको देखकर उसके पेरेंट्स काफी टेंस्ड हो जाते हैं क्योंकि इससे उसकी स्पेशल एबिलिटी सबको पता चल जाती। यानी कि एक बात तो साफ है कि जायून यहाँ पर नॉर्मल लड़की नहीं है। खैर अब वो उनसे दूर हो जाती है लेकिन जायून उन्हें समझाती है कि वो उनसे कभी भी दूर नहीं जाएगी। उनकी बातों के दौरान ही उनके लैंडलाइन पर एक मिस्टीरियस कॉल भी आता है जिसमें सामने से कोई रिप्लाई नहीं करता, इसलिए वो कॉल को कट कर देते हैं। खैर अब रूम के अंदर जायून को फिर से सर में दर्द होता है जो कि पिछली बार के मुकाबले काफी तेज था और यहाँ पर हम देखते हैं कि उसके घर से थोड़ी ही दूरी पर मिस्टर चॉय खड़े हुए थे और उनके ऊपर नजर रख रहे थे। खैर अगले दिन जायून और उसकी दोस्त सिंगिंग कंपटीशन के सेकंड राउंड के लिए ट्रेन से सोल जा रहे होते हैं कि तभी उन्हें ट्रेन के अंदर एक लड़का मिलता है जिसको हम नोबल मैन कह सकते हैं और उसको मैं यहाँ पर मिस्टर एक्स बुलाऊंगा। मिस्टर एक्स यहाँ पर जायून को पहले से ही जानता होता है और वो उसको याद दिलाने की कोशिश करता है कि कैसे पहले उन्हें नाम से नहीं बल्कि नंबर से बुलाया जाता था और उसको सब मिस विच बुलाया करते थे। जायून को लेकिन कुछ भी याद नहीं आता और तभी वो लड़का जायून को थप्पड़ मारने वाला होता है जिससे कि वो रोने लगती है, जिससे कि वो लड़का उससे फिर से मिलने का बोलकर चला जाता है। जहाँ पर वो ट्रेन के अंदर एक इंसान से टकरा जाता है और गुस्से में वो उस लड़के को मार देता है और उसको ट्रेन के बाहर भी फेंक देता है, जिससे हम उसकी पावर का अंदाजा लगा सकते हैं, यानी कि वो भी यहाँ पर नॉर्मल नहीं था। खैर जायून अब सेकंड राउंड के अंदर भी काफी अच्छा परफॉर्म करती है और अगले राउंड के लिए क्वालिफाई भी कर जाती है। अब परफॉर्मेंस के दौरान उसे टीवी के ऊपर मिस पेक भी देखकर खुश हो रही थी जिसका राज हमको थोड़ी देर में पता चलेगा। खैर परफॉर्मेंस के बाद में जायून का फिर से हेडेक स्टार्ट हो जाता है और उसकी नाक से खून भी आने लगता है और इसलिए वो वॉशरूम के अंदर चली जाती है। दरअसल जायून ने कुछ टाइम पहले एक डॉक्टर से कंसल्ट किया था जिन्होंने उसको बताया था कि यदि वो अपने बायोलॉजिकल पेरेंट से बोन मैरो ट्रांसप्लांट करवा लेती है तो यहाँ पर वो बच सकती है, अदरवाइज उसके पास जीने के लिए ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 महीने हैं। अब वॉशरूम से बाहर आने के बाद में वो अपने घर जाने के लिए टैक्सी देखने लगती है कि तभी कुछ लोग उसको घेर लेते हैं और अपने साथ ले जाने लगते हैं। तभी बहुत सारे बच्चों का ग्रुप वहां से निकलता है जिससे वो लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और जायून और उसकी दोस्त तुरंत भागकर टैक्सी पकड़ लेती हैं और यहाँ पर जायून को कुछ भी समझ में नहीं आता कि वो लोग थे कौन और उसके पीछे क्यों पड़े थे। खैर अब बस स्टेशन पर उसकी दोस्त म्यूंग अपने फादर से बात करते हुए दूर निकल जाती है कि तभी जायून
जायोन को फिर से वही ट्रेन वाला लड़का मिलता है और वो उसे उसके पेरेंट्स को मारने की धमकी देकर निकल जाता है, जिससे कि जायोन डर जाती है और म्यूंग को अपने डैड जो कि पुलिस ऑफिसर थे उन्हें जायोन के घर भेजने को बोलकर भागकर घर के लिए निकल जाती है। वो लड़का भी जायोन के घर पहुंच जाता है और अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन तभी पुलिस भी वहां पर पहुंच जाती है और उनसे आईडीज मांगने लगती है। जिसके बाद में जब जायोन डरते हुए घर पहुंचती है तो उसे म्यूंग और उसके डैड अंदर चेस खेलते हुए मिलते हैं और उसकी सांस में सांस आती है। दरअसल कॉप्स को उस लड़के के अंदर कुछ भी अनयूजुअल नहीं लग रहा था और इसलिए ही उन्होंने उसको छोड़ दिया। अब म्यूंग के फादर जायोन को बताते हैं कि वो लड़का और उसके दोस्त अमेरिकन हैं और जायोन को जानते हैं, लेकिन जायोन उन्हें जानने से मना कर देती है। जिसके बाद में म्यूंग के फादर अपने घर चले जाते हैं। खैर अब वहाँ पर वो लड़का और उसके दोस्त एक जीन रिसर्चर के घर पर उसे मारने के लिए जाते हैं क्योंकि उसने उनके साथ काम करने से मना कर दिया था। एंड जैसा कि मैंने आपको बताया कि शुरुआत में ये लोग जो काम कर रहे थे वो अनऑफिशियल था, यानी कि यहाँ पर बिल्कुल भी वो एथिक काम नहीं था, वो बहुत ही खतरनाक और बहुत ही वियर्ड था। लाइक छोटे छोटे बच्चों पे एक्सपेरिमेंट्स करना, जीन्स ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ही भयानक होता है। अब उस रिसर्चर और प्रोफेसर के वहाँ पर प्रेजेंट ना होने की वजह से वो लोग उसकी पूरी फैमिली को मार डालते हैं। अब यहाँ पर हमें उस लड़के की पावर्स का पता चलता है जिससे कि वो किसी भी ऑब्जेक्ट को बिना छुए ही मूव कर सकता था, साथ ही साथ लोगों के माइंड को बेंड करके उन्हें कुछ भी करने के लिए फोर्स कर सकता था। अब प्रोफेसर यानी कि रिसर्चर के आने के बाद में वो लोग उसको भी मारकर घर के अंदर आग लगा देते हैं। खैर यहाँ पर डॉक्टर पेक मिस्टर चॉय को काम से ब्रेक लेकर यूरोप जाने का बोलती है क्योंकि मिस पेक और मिस्टर चॉय के थॉट्स कॉन्फ्लिक्ट कर रहे थे और ये दोनों ही यहाँ पर उसके अंदर काम किया करते थे, यानी कि जीन्स मॉडिफिकेशन में। खैर यहाँ पर मिस्टर चॉय को जायोन एक मॉन्स्टर लगती थी जो कि अपनी सुपर पावर से कुछ भी कर सकती थी। वहीं पर मिस पेक उसे मारना नहीं चाहती थी क्योंकि वो उनकी एक लौती परफेक्ट क्रिएशन थी जो कि सालों तक सरवाइव कर गई थी। लेकिन मिस्टर चॉय को ना चाहते हुए भी मिस पेक की बात माननी पड़ती है और ब्रेक लेना पड़ता है। अब हम मिस्टर चॉय के फेस पर काफी सारे स्कार्स को नोटिस करते हैं और उनको एक बीमारी थी जिससे उनका पूरा हाथ पूरी तरह से काला पड़ चुका था। इसलिए वहां से निकलकर मिस्टर चॉय एक प्रोफेसर के पास में चले जाते हैं जो कि उसकी इस बीमारी को ठीक कर सकता था। प्रोफेसर यहाँ पर मिस्टर चॉय से जायोन को मारने के बाद उसका सर मांगता है क्योंकि इससे मिस्टर चॉय को ठीक किया जा सकता था। मीनवाइल जायोन अपनी फैमिली के साथ में डिनर कर रही होती है जहाँ पर उसकी मदर की मेमोरी सडनली चली जाती है और वो जायोन को भी भूल जाती है और उनको बस वो बचपन वाली जायोन याद थी। अब उसके फादर माँ को संभालते हैं और ऊपर लेकर जाते हैं। खैर रात में जायोन को अपने बचपन का एक नाइटमेयर आता है और उसका बहुत तेज सर दुखने लगता है। तभी उनके घर के अंदर मिस्टर चॉय अपने आदमियों के साथ एंटर कर जाते हैं ताकि वो उसको मार पाए। बेसिकली वो अपने इलाज के लिए उसको ले जाना चाहते थे। खैर जायोन की दोस्त म्यूंग को वो लोग पकड़ लेते हैं और जायोन को अपनी आइडेंटिटी रिवील करने के लिए बोलते हैं, लेकिन उसे यहाँ पर कुछ भी याद नहीं था। वो कहती है कि उनको जरूर कोई गलतफहमी हुई है और वो जिस लड़की को ढूंढ रहे हैं वो मैं नहीं हूँ। जायोन को अभी भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो लोग उससे चाहते क्या हैं और बार बार उसका पीछा क्यों करते हैं। खैर वो लोग म्यूंग के गले पर कट लगा देते हैं और जायोन गुस्से में वहाँ पर मौजूद सारे आदमियों को एक झटके में मार गिराती है। तभी वहाँ पर मिस्टर एक्स आ जाता है और काफी खुश होता है कि जायोन को सब कुछ याद आ चुका है, लेकिन जायोन को अभी भी कुछ याद नहीं था। तभी मिस्टर एक्स ये बोलता है कि जायोन कोई नॉर्मल इंसान नहीं है क्योंकि कोई आम आदमी ऐसे ही किसी को इतना कुछ नहीं कर सकता, इतनी आसानी से किसी को नहीं मार सकता और घर के सारे काम करने के बावजूद भी वो पढ़ाई में टॉप है, सिंगिंग, ड्राइंग और हर एक्टिविटी में बेहतरीन कैसे हो सकती है। अब वो जायोन को अपना स्कार भी दिखाता है जो कि उसी ने उसको दिया था ताकि उसको सब कुछ याद आ जाए, लेकिन जायोन अभी भी उसे पहचानने से इनकार कर देती है। तभी मिस्टर एक्स उसे अपने साथ चलने को बोलता है, अदरवाइज वो उसकी जान पहचान के सारे लोगों को मार डालेगा, ऐसा उसका कहना था। अब इस डर से जायोन उसके साथ चली जाती है। अब वो सब जायोन को एक फैसिलिटी के इंटेरोगेशन रूम के अंदर लेकर जाते हैं और वहाँ पर बैठा देते हैं जहाँ पर मिस पेक उसको एक स्क्रीन के थ्रू देख रही होती है और उससे बात कर रही होती है। मिस पेक जायोन को जिंदा देखकर बहुत खुश थी। वो उसे उस दिन के बारे में याद दिलाती है जब जायोन वहाँ से भागी थी, लेकिन उसे अपने पास्ट का कुछ भी याद नहीं आ रहा था। और तभी मिसेस पेक जायोन को एक इंजेक्शन देती है और हमको सारी बैक स्टोरी पता चलती है। असल में मिस पेक और मिस्टर चॉय अपने लैब के अंदर छोटे छोटे बच्चों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके उनको सुपर पावर्स दिया करते थे जिससे कि वो लोग दूसरे लोगों से काफी ज्यादा ताकतवर बन पाए और सबका माइंड भी कंट्रोल कर पाए। लेकिन उन बच्चों की सुपर पावर्स को देखकर हेडक्वार्टर को डर लगने लगा था कि कहीं ये सबके लिए खतरा ना बन जाए, इसलिए ही मिस पेक को सारे बच्चों को मारने के ऑर्डर दिए गए थे। लेकिन जायोन वहाँ के सारे बच्चों की सबसे परफेक्ट क्रिएशन थी जिसके अंदर कई सारी पावर्स थी और इसलिए वो बचते बचाते वहाँ से भाग निकलती है। लेकिन ऑब्वियस ही बात है कि परफेक्ट से परफेक्ट क्रिएशन के अंदर भी कुछ ना कुछ कमी रहती है और यहाँ पर ऑब्वियसली जायोन के अंदर कुछ ना कुछ कमी थी। तो यहाँ पर मिस पेक
ने अज्यूम किया था कि अभी तक जायोन अपनी मेडिकल कंडीशंस की वजह से मर गई होगी, लेकिन जब उन्होंने उसको सिंगिंग कंपटीशन में देखा जहाँ पर जायोन ने अपनी टेलीकाइनेसिस पावर्स का इस्तेमाल करके जजेस को इम्प्रेस कर दिया था, तो मिस पेक को कंफर्म हो गया था कि ये वही लड़की है। तभी जायोन को बहुत तेज सर दर्द होने लगता है और नाक से खून आने लगता है, इसलिए मिस पेक उसे ठीक करने के लिए एक इंजेक्शन देती है, जिससे जायोन 1 महीने तक अपनी सारी पावर्स को पूरी तरह यूज कर सकती थी और बिना किसी दिक्कत के। और इसका मतलब ये था कि उसे जिंदा रहने के लिए हर मंथ ये इंजेक्शन लेना पड़ता। अब तभी अचानक से ही जायोन के एक्सप्रेशंस बिल्कुल चेंज हो जाते हैं और दोस्तों यहाँ पर खुलते हैं इस मूवी के असली पत्ते। असल में ये सब जायोन का ही बिछाया हुआ एक जाल होता है जिसके अंदर मिस पेक फंस चुकी होती है। जायोन को पहले से ही पता था उसकी इस कंडीशन का और यहाँ पर उसका सॉल्यूशन सिर्फ मिस पेक के पास था, इसलिए उसने जानबूझकर सिंगिंग कंपटीशन के अंदर पार्टिसिपेट किया था और अपनी टेलीकाइनेसिस पावर्स जानबूझकर दिखाई थी। यानी कि उसको सारी चीजें याद थी, वो बस यहाँ तक पहुँचने के लिए नाटक कर रही थी। तो यहाँ पर मिस पेक ने जायोन को नहीं ढूंढा था, बल्कि जायोन ने मिस पेक को ढूंढ लिया था और ये सुनकर वो बिल्कुल ही शॉक्ड रह जाती हैं। जायोन अब उसके रूम में मौजूद सारे आदमियों को मार देती है और तब तक मिस पेक उस रूम के अंदर नर्व गैस को छोड़ने का ऑर्डर दे देती है। लेकिन जैसे ही वो गैस की सप्लाई बंद करवाती है तो वो ये देखती है कि जायोन उनके आसपास के सारे लोगों को मारकर उनके ऊपर बंदूक तान कर खड़ी थी, यानी कि इस गैस का उसके ऊपर कोई असर नहीं हुआ था और उसको मिस विच ऐसे ही नहीं बुलाया जाता। जायोन मिस पेक से उसके क्योर का फॉर्मूला मांगती है, लेकिन उनके पैर पर वो एक गोली भी मार देती है ताकि वो जल्दी से जल्दी फॉर्मूला बता दें। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर चॉय अपने गुंडों के साथ वहां पर मौजूद स्पेशली एबल्ड बच्चों को मारने जाता है ताकि ये लोग किसी को भी हार्म ना कर पाएं। और यहाँ पर हम जबरदस्त फाइटिंग सीन्स को देखते हैं। अब जायोन मिस पेक को घसीट कर ले जा रही होती है कि तभी मिस्टर एक्स जायोन को मारने जाता है और यहाँ पर उनके बीच बहुत बढ़िया फाइट होती है, लेकिन जायोन अभी भी बचपन की तरह ही मिस्टर एक्स के ऊपर भारी पड़ती है और उसको मारने ही वाली होती है कि तभी मिस्टर चॉय भी वहाँ पर जायोन और मिस्टर एक्स को मारने के लिए पहुंच जाता है। मिस पेक उसे उनके सर पर मारने का बोलती है, जिस पर मिस्टर चॉय सबसे पहले उसे ही मार डालता है क्योंकि ये सब उसी के एक्सपेरिमेंट्स का नतीजा था और उसी की वजह से आज वो बच्चे जिंदा थे। और यहाँ पर जायोन मिस्टर चॉय को भी मार डालती है। अब जायोन यहाँ पर नोबल मैन यानी कि मिस्टर एक्स से उस रिसर्च फैसिलिटी के बारे में पूछती है, यानी कि जहाँ पर उसके बीमारी का क्योर यानी कि उसी इंजेक्शन का फॉर्मूला उसको मिल जाएगा, लेकिन मिस्टर एक्स उसे बताने से मना कर देता है और जायोन उसको भी मार डालती है और वहाँ पर मौजूद सारे इंजेक्शंस को लेकर पूरी बिल्डिंग को जलाकर अपने घर निकल जाती है, जहाँ पर वो अपने साथ लाए हुए इंजेक्शंस को अपनी मदर को दे देती है ताकि उनकी कंडीशन स्टेबल रह पाए। जायोन के फादर ये बताते हैं कि कैसे उसके आने के बाद में उनके कैटल्स मरने लगे थे और एक बात हम जानते हैं कि विचेस वगैरह जब आसपास रहती हैं तो ऐसा होता है, तो शायद से इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर उसको विच कहा गया है। और उनको ये भी लग रहा था कि वो किसी विच को घर पर लेकर आए हैं, लेकिन उसकी मदर को हमेशा ये लग रहा था कि वो अच्छी है और उसने ही उसको वापस भेजने से मना कर दिया था और हमेशा अपने साथ रखा। खैर अब उसके बाद में जायोन अपनी दोस्त म्यूंग को बाय बोलकर हॉस्पिटल से चली जाती है। खैर अब हमको 3 महीने के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जायोन ढूंढते ढूंढते मिस पेक की ट्विन सिस्टर के पास अपनी बीमारी का परमानेंट सोल्यूशन ढूंढने जाती है। लेकिन यहाँ पर होता यह है कि हम किसी और को ही देख पाते हैं जिसके चेहरे पर ढेर सारे स्कार्स होते हैं और यहाँ पर ये उनकी क्रिएशन होती है जो कि जायोन को मारने आ रही थी, लेकिन जायोन उसे ना छूने की वार्निंग देती है।